नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप झापड़ न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुरेश साहू हूँ। इस वक्त हम लोग छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी क्षेत्र और कुछ हद तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र एक गांव है कटे कल्याण, ग्राम पंचायत कटे कल्याण में है। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत जो गोबर का खरीदी गौमूत्र का खरीदी होना चाहिए वो इस गांव में किस प्रकार से होता है यह मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक गौठान है और इस गौठान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा पैसों का यहाँ पर अलॉटमेंट भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि है उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से लापरवाही बरती जाती है यह मैं दिखाना चाहूँगा। ये गौठान चारों तरफ दिखाइएगा कैमरामैन। गौठान बन चुका है, जो शेड का निर्माण होना चाहिए जिससे पैसा आता है खाता में। ग्राम पंचायत या जो भी कार्य एजेंसी होते हैं उनके खाता में जो पैसा आने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर न तो किसी भी प्रकार से आवारा पशुओं को रखा गया है संरक्षित करके, और न ही यहाँ पर गोबर खरीदी का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई गोबर खरीदने वाला जो कर्मचारी है या फिर गांव के जो भी प्रमुख है जिसको कह सकते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है, वो लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं। और मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो टंकियाँ आप देख रहे हैं इसका भी निर्माण करवाया गया है। और यहाँ पर जो गोबर खरीदी के तौर पर अगर कभी कुछ कर्मचारी या अधिकारी चेकिंग के दौरान आ जाते हैं तब उसको हम लोग दिखा सके, इसलिए यहाँ पर मात्र क्षणिक मात्र 1-2 टंकी में 5-10 चुमड़ी गोबर को रखा गया है। लेकिन उसके बाद जो बाकी के टंकी है ये टंकियाँ पूर्ण रूप से खाली है। और इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा, इधर भी जो टंकी का निर्माण किया गया है यह भी लगभग पूर्ण रूप से खाली है या फिर कहीं पर मिट्टी से इसको भर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो जनता है जिनको लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक बार बस्तर के इस इलाके में आते हैं, छत्तीसगढ़ के इस अंचल में आते हैं, तो आपको वास्तविकता मालूम होगी कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं मासूम भोले भाले लोग होते हैं, प्रायः आदिवासी लोग, जिनको कई प्रकार से प्रताड़ित भी किया जाता है। और उन लोगों के लिए करोड़ों रुपयों की सौगात छत्तीसगढ़ सरकार लाती है, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ बड़े अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों को ही होता है। यहाँ के लिए जो गौठान है और गोबर खरीदी के लिए जो जिम्मेदारी है वो जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं, नाता तोड़ देते हैं। और जो गांव के भोले भाले नागरिक हैं उन लोगों का हक किस प्रकार से मारा जाता है यह भी मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। नरवा गरवा घुरवा योजना के तहत जो गौठान निर्माण का कार्य है उसको शुरू हुए ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, करीब करीब 1 से 2 साल ही हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो शेड निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार से शेड अभी तक नहीं लगाया गया है। और इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि समतलीकरण या फिर इसको साफ करने का काम अभी तक किया ही नहीं गया है। अब आप बताइए कि एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार यह दावा करती है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी है उनको हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूत छत्तीसगढ़ के आदिवासी नहीं होंगे। मैं आगे भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा, वीडियो में आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर आपको आदिवासियों के इस प्रकार से हो रहे अत्याचार और उनके जो लाइफ स्टाइल है अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप झापड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे भी मैं आपको ले जाके दिखाना चाहूँगा। आगे एक आजीविका संवर्धन करके कुछ योजना है, योजना का नाम
पूना माड़ा काल दंते वाला। अब यह तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन इसका भी यहाँ पर प्रॉपर निर्माण किया गया है। लेकिन उसके बाद भी आप अंदर देख सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से खाली है। न तो पशुओं के लिए यहाँ पर किसी प्रकार से चारा की व्यवस्था की गई है और न ही किसी भी प्रकार से कुछ अन्य जो चीज़ है उनकी व्यवस्था की गई है। न ही समतलीकरण किया गया है, न ही आवारा पशुओं को यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ के ग्रामीण इस पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ नहीं उठा सकने के पीछे कारण ये है कि इन लोगों को जो छत्तीसगढ़ सरकार के योजना के बारे में ज्ञात नहीं होता। वो लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी तो नहीं कह सकते, लेकिन इन सब चीज़ों का जानकारी उन लोगों को नहीं होता। और जिन लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी होती है तो इस प्रकार के इलाके में वो लोग बहुत ज़्यादा पैसों का घोटाला करते हैं और आदिवासियों का हक मारने का काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार से मेरा निवेदन है, और जितने भी जनप्रतिनिधि मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जो पैसा आप जिन लोगों के लिए अलॉटमेंट करते हैं उन लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। उसके बाद आपके योजना का किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं जनप्रतिनिधि लोग, और किस प्रकार से कार्य होना चाहिए, उस पर भी आप एक बार ज़रूर जांच करें अपने अधिकारियों के द्वारा। और बहुत बहुत धन्यवाद।